आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सियासी दलों को बड़ी राहत, सभा में संख्या की शर्त खत्म। तो प्रदेश में कोविड संक्रमण में गिरावट आने के साथ ही चुनाव आयोग ने सख्ती घटानी शुरू कर दी है। रविवार को आयोग ने समीक्षा करने के बाद राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। अब खुले मैदान और इंडोर में सभाएं करने पर लोगों की संख्या की वैधता खत्म कर दी गई। हालांकि डोर टू डोर प्रचार में अधिकतम संख्या अभी भी 20 ही रहेगी। पहली से 9वीं तक की कक्षाएं आज से। तो प्रदेश में आज से कक्षा 1 से 9वीं तक की सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि विभाग की ओर से स्कूल खोलने को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अफसरों को मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक कक्षा 1 से 9वीं तक के समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि कक्षा 10 से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। शीतकालीन खेल आज से। ओली तैयार। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए ओली का अंतर्राष्ट्रीय स्लोप तैयार है। आज यानी सोमवार से यहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुरू हो जाएगा। खेलों में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों की टीम यहां पहुंच चुकी है। प्रतियोगिता में 16 राज्यों की 19 टीमें प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस भाजपा ने 10 साल तक लूटा। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी चुनाव उम्मीदों पर लड़ा जाता है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने 10 साल तक सत्ता में रहकर उत्तराखंड को लूटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि लूट यहाँ तक पहुँच गई है कि पहाड़, नदी, जंगल सब बर्बाद कर दिए। प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्ज का बोझ बढ़ गया है। सवाल किया कि 20 साल में जब स्कूल और अस्पताल ठीक नहीं हुए, कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं खोले गए, तो कर्ज कैसे बढ़ा। हरिद्वार में पीएम की वर्चुअल रैली आज। तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आज होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी 10 और प्रियंका गांधी 12 को उत्तराखंड आएंगी। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को तीसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वहीं पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 12 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती 10 को हरिद्वार आएंगी। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती 10 फरवरी को हरिद्वार में चुनाव प्रचार करेंगी। उत्तराखंड में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए, जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 274, हरिद्वार में 64, चमोली में 54, रुद्रप्रयाग में 38, पिथौरागढ़ में 33, नैनीताल में 28 मरीज मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 6, चंपावत में 3, पौड़ी गढ़वाल में 21, टिहरी और उधमसिंह नगर में 16 और उत्तरकाशी में 27 मरीज मिले। वहीं देहरादून जिले में रविवार को 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें एम्स ऋषिकेश में 2, अरिहंत हॉस्पिटल देहरादून में 1, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 और श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में 5 के शामिल हैं। प्रदेश में अब कोविड के 15,712 केस एक्टिव रह गए हैं। रेणी आपदा। आज भी धौली और ऋषि गंगा किनारे जाने से डरते हैं स्थानीय लोग। तो 206 जिंदगियां मलबे में हो गई थी दफन। तपोवन और रेणी क्षेत्र के ग्रामीण अभी भी खौफजदा हैं। तो संपूर्ण उत्तराखंड को झकझोर कर देने वाली ऋषि गंगा की आपदा को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस आपदा में 206 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी। इस जल प्रलय को याद करते ही आज भी रेणी और तपोवन घाटी के ग्रामीणों की रूह कांप जाती हैं। स्थिति यह है कि आज भी तपोवन और रेणी के ग्रामीण धौली और ऋषि गंगा के किनारे जाने से डर रहे हैं। वोट डालने के लिए 12 में से कोई एक प्रमाण दिखाना होगा। तो विधानसभा चुनाव में अगर आपका वोट है और वोटर कार्ड नहीं है तो घबराएं नहीं, आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए
अपनी पहचान से जुड़ा प्रमाण अपने बूथ पर मौजूद अधिकारियों को दिखाना होगा। चुनाव आयोग ने पहचान से जुड़े 12 प्रमाणों की सूची जारी की है। आयोग के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड के अलावा मतदाता अपने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी हुए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र को जारी कर सकते हैं। कैश व शराब समेत 11 करोड़ का सामान जब्त। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर के अब तक चुनाव आयोग के निर्देशन में करीब 3 करोड़ कैश, शराब, गहने, नशे की सामग्री पकड़ी जा चुकी है। इन सब की कीमत करीब 11 करोड़ है। 36 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गानों को आवाज़ देने वाली लता दीदी नहीं रही। कोरोना की चपेट में आने के बाद से चल रहा था इलाज, देश दुनिया में शोक की लहर, मुंबई में अंतिम संस्कार। तो दशकों तक अपनी रेशमी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन रविवार को हो गया। वह 92 वर्ष की थी। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद 28 दिन से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मैदान में रैलियों की छूट, जुलूस पर पाबंदी जारी। रात 8 बजे के बाद प्रचार पर पाबंदी रहेगी। तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि खुले में सभाओं और बंद भवनों में चुनावी सभाओं व रैलियों के नियमों में ढील दी गई है। आयोग के मुताबिक बंद सभागार में कुल क्षमता के 50% और खुले मैदान में क्षमता के 30% लोग ही शामिल हो सकते हैं, पर रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रचार पर पाबंदी रहेगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। सीबीआई ने ऋषिकेश एम्स के अधिकारियों से की पूछताछ। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में सीबीआई टीम की जांच रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। टीम ने इस दौरान एम्स में पूर्व में हुई नियुक्तियों, उपकरण खरीद से जुड़े दस्तावेज खंगालकर कई कागज कब्जे में लिए। सूत्रों के मुताबिक एम्स प्रशासन के कुछ अफसरों से पूछताछ भी की गई। पंजाब में चन्नी होंगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। डिजिटल रुपया अगले साल अप्रैल तक। तो भारत को आधिकारिक डिजिटल मुद्रा 2023 की शुरुआत में मिल सकती है। यह मौजूदा समय में उपलब्ध किसी निजी कंपनी के संचालन वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसी होगी। फेसबुक पर कांग्रेस ने दिखाई ताकत, भाजपा से 23,000 अधिक फॉलोअर। तो सोशल मीडिया पर छिड़ी चुनावी जंग के बीच कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर फॉलोअर्स की संख्या के लिहाज से बढ़त बना ली है। रविवार को भाजपा और आप के मुकाबले कांग्रेस के फॉलोअर की संख्या ज़्यादा थी। कांग्रेस और भाजपा के बीच फॉलोअर की संख्या का अंतर 23,000 का है। कांग्रेस ने मंदिर की राह रोकी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, वे आज गंगा यमुना की आरती और चंदन लगाकर पूजा कर रहे हैं। उत्तराखंड में 10 साल में बढ़े 30% मतदाता। तो वर्ष 2012 से 22 के बीच 10 साल के दौरान उत्तराखंड में 19 लाख मतदाता बढ़ गए, जो 30% तक बैठते हैं। मतदाता सूची में यह आंकड़े जनसंख्या की सामान्य वृद्धि से कहीं अधिक है, जबकि इसी दौरान उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 20% बढ़ी है। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को गर्भपात की इजाज़त। तो हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को गर्भावस्था के 29 सप्ताह 5 दिन में गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने गर्भावस्था में पल रहे भ्रूण के बजाय पीड़िता की जिंदगी को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के अंतर्गत गर्भावस्था के 24 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति देने का प्रावधान है। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। तो आखिरकार भारतीय युवा टीम ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में 5वीं बार ट्रॉफी उठाकर भारत की बादशाहत फिर साबित की है। वे लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचे और फिर चैंपियन बनकर साबित कर दिया कि इस प्रारूप में दुनिया में उनका कोई सानी नहीं।
आईपीएल 8 खिलाड़ी नीलामी सूची में शामिल। तो भारत के विश्व विजेता टीम के 8 सदस्य इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2022 संस्करण की नीलामी सूची में भी मौजूद हैं। भारत ने 1000वें वनडे में वेस्ट इंडीज को हराया। तो स्पिनरों की अगुवाई में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन और कप्तान रोहित शर्मा की 60 रन की पारी के दम पर भारत ने अपने 1000वें मैच में शानदार जीत दर्ज की। धर्मपुर में रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर। तो रायपुर के बाद धर्मपुर में भी लोगों ने लगाया बैनर। सड़क की समस्या से परेशान लोग जता रहे हैं विरोध। मतदान के बाद होगी नई बिजली दरों पर सुनवाई। तो उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होंगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग यूपीसीएल की ओर से भेजे गए 4% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आम जनता से राय लेगा। प्रस्ताव पर आपत्ति व सुझाव किए जाएंगे। राज्य में मतदान के बाद लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। विकास के लिए भाजपा को वोट दें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चुनावी कार्यक्रम के तहत रानीखेत पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे केजरीवाल 2 दिन तक डालेंगे डेरा। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक होटल में पहुंचे। 2 दिन तक अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में डेरा डालेंगे। रुद्रपुर में ठुकराल और भाजपा समर्थक भिड़े। तो रुद्रपुर के सुंदरपुर में रविवार को भाजपा प्रत्याशी शिव और निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। नफरत फैलाने वाली 250 पोस्ट हटाई, 19 अकाउंट बंद किए। तो विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट और अकाउंट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 19 से अधिक अकाउंट को बंद कराया गया। दून में निर्वाचन की टीम ने कार से 16 लाख रुपए पकड़े। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही चेकिंग में निर्वाचन की टीम ने रविवार को एक कार से 16 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की है। उत्तराखंड की मस्जिदों से किया जाएगा वोटरों को जागरूक। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए मस्जिदों से मुहिम शुरू की गई है। सुपरमैन उठा रहा सिलेंडर, पुष्पा ने झोंका फायर। तो उत्तराखंड की सियासत में हॉलीवुड के चर्चित किरदार सुपरमैन से लेकर के साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा के अंदाज को जमकर भुनाया जा रहा है। वही खबर है देहरादून से। एनएसए नेता पर हमला गंभीर। तो एनएसए के राष्ट्रीय संयोजक अजय रावत पर कुछ लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में एक निजी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना शनिवार रात कांग्रेस भवन के बाहर की बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कोरोना से एक हफ्ते में 78 मौतें हुई हैं। ऋषि गंगा आपदा, साल भर बाद भी नहीं मिले 159 लोगों के शव। तो पिछले साल 7 फरवरी को आई थी ऋषि गंगा में बाढ़। बाहरी राज्यों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं हुए। उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से ग्लेशियर की सेहत में सुधार। तो पिछले दिनों हुई बर्फबारी से खासे उत्साहित नजर आए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक। वहीं खबर है देहरादून से। मकान ढहाने व डकैती में 3 और को गिरफ्तार किया गया है। अमेजन के साथ व्यापार का झांसा देकर के ठगी की गई। 2 दिन साफ रहेगा मौसम, बुधवार से फिर से बारिश के आसार। तो राजधानी देहरादून समेत राज्य के मैदान से लेकर के पहाड़ पर 2 दिन तक सक्रिय रहने के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के बुधवार को सक्रिय होने की आशंका मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। उत्तराखंड में 9 को फिर बारिश बर्फबारी की संभावना। तो उत्तराखंड में 9 फरवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में सोमवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। साथ ही देहरादून, उत्तरकाशी के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है।
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च से कराने की तैयारी। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल तय हो गया है। विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षाओं का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन की मंजूरी मिलते ही परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाएं 10 मार्च को राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद होंगी। परिषद ने परीक्षाएं 20 मार्च के बाद कराने की सिफारिश की है। 1,500 अभ्यर्थियों ने दी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो रविवार को 5 परीक्षा केंद्रों पर एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई। 42 विषयों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत 2,303 अभ्यर्थियों में से 1,629 शामिल हुए। 674 अनुपस्थित रहे। शिक्षक हेमंत चौकियाल को मिला राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार। तो विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगी गुनाव के विज्ञान शिक्षक हेमंत चौकियाल को राष्ट्रीय स्तरीय साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 137 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NVCC लिमिटेड में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 193 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल ऑफिसर के 500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेंट्रल वर्क काउंसिलिंग में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है ऋषिकेश से दोस्त की हत्या करने वाला गिरफ्तार। तो एक साथ रहने वाले 2 युवकों में हो गया था किसी बात को लेकर विवाद। दून में आज से MRI शुरू। तो धीरे धीरे OPD का समय बढ़ाने के लिए कहा गया, जिससे जनरल पेशेंट की अधिक से अधिक जांच हो सके। वही खबर है रुड़की से दंपति ने खाया जहर, डॉक्टर पति की मौत। तो सोलानीपुरम कॉलोनी में एक चिकित्सक और उनकी पत्नी ने जहर खा लिया। अस्पताल में चिकित्सक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उनकी पत्नी का उपचार चल रहा है। हरिद्वार से खबर है हाथी ने किया ट्रैक्टर पर हमला, टूटा दांत। तो पथी क्षेत्र में हाथियों ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में चटक धूप ठंड से फौरी राहत दे रही है, लेकिन सुबह शाम सर्दी का सितम बरकरार है। वैक्सीनेशन पर बारिश का ब्रेक। तो भले ही मौसम ने अब राहत दे दी है, लेकिन पिछले दिनों जनवरी और फरवरी में बारिश ने लोगों को खूब रुलाया, यहाँ तक कि इसका असर वैक्सीनेशन व प्रिकॉशन डोज पर भी पड़ा। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट। तो देहरादून से खबर है कोतवाली डोईवाला अंतर्गत किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित किशोर को पुलिस ने संरक्षण में लिया है। इसके बाद किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गैरसैंण को बनाएंगे स्थायी राजधानी। तो कोठियाल। तो आप के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने कई सवालों के जवाब दिए। मुख्य सचिव SS संधू करेंगे चैंपियनशिप का शुभारंभ। तो ओली में होने वाले राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का सोमवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू उद्घाटन करेंगे। वही खबर है डोईवाला से नाबालिग को भगाने वाला किशोर दबोचा। तो नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला एक किशोर कोतवाली पुलिस के हाथे चढ़ गया। चाचा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर है कोतवाली पुलिस ने चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को 12 घंटे के भीतर पुराने रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है विकास नगर से खाई में गिरी कार, 6 लोग घायल। तो त्यूनी क्षेत्र के
हनोल मोरी मार्ग पर एक कार की खाई में गिरने से कार में सवार 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। वही खबर है हरिद्वार से खेत में मिला मतदान अधिकारी का शव, हत्या की आशंका। तो रुड़की ट्रेनिंग में गए मतदान अधिकारी का शव रविवार सुबह को बड़ेती गांव के पास मूसलादासपुर माजरा स्थित गेहूं के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके फ़ोन कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है श्रीनगर से कमलेश्वर महादेव मंदिर में आज घृत कमल पूजा की जाएगी। तो अनुष्ठान के आयोजन के लिए मंदिर समिति की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नई टिहरी से खबर है पाले से सड़क पर रपट रहे वाहन, लग रहा जाम। तो छोटे वाहनों के लिए खुला चंबा धनोल्टी मार्ग। एक साल बाद कंपनी ने जारी की रिपोर्ट। तो ऋषिगंगा की आपदा से एनटीपीसी कंपनी की जल विद्युत परियोजना को भारी नुकसान हुआ था। कंपनी ने आपदा के एक साल बाद अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें बताया गया कि कंपनी को आपदा से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो गंगा संग सुर लहरी बहाने की आरजू रह गई अधूरी। तो 90 के दशक में लता जी को स्वामी सत्यमित्रानंद ने दिया था हरिद्वार आने का निमंत्रण। वही खबरें हरिद्वार से बिजली कटौती से व्यापारियों में रोष। रविवार को रेलवे रोड ज्वालापुर में 6 घंटे ठप रही बिजली की आपूर्ति। बात करता है हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो करंट लगने से लाइनमैन की मौत। और रामगढ़ में रविवार की सुबह हुई घटना। बिजली पानी के लिए लोग अब भी परेशान, तो अधिकारी नहीं उठा रहे फ़ोन। गंगावली राजपुरा समेत कई क्षेत्रों में नहीं आई बिजली। वही खबर है लाल कुआं से विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। तो बिंदु खता इंदिरा नगर निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बस अड्डे पर नैनीताल के यात्रियों की रही भीड़। पर्यटकों के लिए खुला नैनीताल का रास्ता। तो जिला पुलिस ने पर्यटकों के लिए नैनीताल का रास्ता खोल दिया है। वही खबर है यह गर्म पानी से खाली सिलेंडर लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिरा। तो जोलीकोट में रविवार देर रात इंडियन गैस की खाली सिलेंडर लेकर हल्द्वानी जा रहा एक कैंटर जोलीकोट के पास अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। अंडर 19 विश्व कप जीतने पर क्रिकेटर खिलाड़ियों में खुशी है। हल्द्वानी क्रिकेटर्स टीम बनी चैंपियनशिप। शिक्षक चुनाव ड्यूटी में विद्यार्थी आज जाएंगे स्कूल। तो कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वही खबर है यह हल्द्वानी से आर्थिक तंगी से जूझ रहा पब्लिक स्कूल प्रबंधक। तो 40% बच्चे नहीं दे रहे स्कूल की फीस। बात करते कुआं की खबरों की। तो लोहा घाट में गहराया पेयजल संकट। तो 40 पेयजल लाइन 6 माह से खराब है। पनार पिथौरागढ़ मार्ग 5 घंटे बाद खुल सका। बात करते कुआं की खबरों की। तो लोहा घाट में गहराया पेयजल का संकट। पनार पिथौरागढ़ मार्ग 5 घंटे बाद खुल सका। वही खबर है बागेश्वर से ट्रांसफार्मर खराब होने से पिंडारी मार्ग में बत्ती गुल है। गुदलभोर से खबर है जलाशय में डूबने से किशोर की मौत हो गई। पिथौरागढ़ जिले में मतदान कराना बना चुनौती। तो बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान कराने 2 फीट बर्फबारी के बीच गांव पहुंचे मतदान कर्मी। मटेला वासी नोटा दबाकर दिखाएंगे आईना। तो राज्य गठन के 21 साल बाद भी गांव तक सड़क न पहुंचने से नाराज क्षेत्र के मटेला गांव के लोगों ने आगामी 20 चुनाव में नोटा का बटन दबाने का ऐलान किया है। 72 घंटे बाद खुली थल मुनस्यारी सड़क राहत। तो 3 दिन बाद मुनस्यारी पहुंचे सब्जी रसोई गैस के वाहन। चंपावत में बंद चल रही है 15 आंतरिक सड़कें। वह खबर है टनकपुर से टनकपुर में हथियार दिखाकर खनन मजदूरों से मारपीट और लूट की गई। अल्मोड़ा बागेश्वर में दिव्यांग बुजुर्गों ने डाले वोट। पिथौरागढ़ में इस बार महिला व पुरुष प्रत्याशी में होगी जंग। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अब तक हुए आम चुनाव में हमेशा पुरुष प्रत्याशी को चेहरा घोषित किया है। पहली दफ़ा महिला और पुरुष प्रत्याशी के बीच चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है। वही खबर है अल्मोड़ा से 25 पेटी शराब संग 3 तस्कर दबोचे गए। वही खबर है अल्मोड़ा से पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट।
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ एनएच पर घंटों यातायात ठप रहा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जारी रही प्रवेश प्रक्रिया, तो अब तक 65 छात्राओं ने किया प्रवेश। सिलेंडर से भरा ट्रक खाई में गिरा, 2 लोग गंभीर। तो जोलीकोट के पास रविवार देर रात हुआ हादसा, एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, 200 मीटर गहरी खाई से निकाला। वहीं खबर है गर्म पानी से, गर्म पानी में भी ट्रक सिपरा नदी में गिरा। वहीं हल्द्वानी से खबर है बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को निकाला गया। 3 घंटे डटे रहे भाजपा समर्थक, ठुकरा समर्थकों पर अभद्रता और हमले का आरोप लगाया। वही खबर है रुद्रपुर से, दिव्यांग बुजुर्ग आज से करेंगे पोस्टल बैलेट से मतदान।